जब हम उस इदारे का कोई भी शख्स देखते हैं तो हम ये कहते हैं, पहले तो डर जाते हैं, लेकिन हम उस इदारे के बारे में सोचते हैं कि इदारा हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, हमें इंसाफ फराहम करने के लिए बना है, मुजरिमों को पकड़ने के लिए बना है। और अब तो पंजाब की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पर इंसाफ की फराहमी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं किस इदारे की बात करी, मैं पुलिस के इदारे की बात करी हूँ। अच्छा, इस इदारे के बारे में हमेशा ये समझा जाता है कि यहाँ पर मर्द जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, मेल डोमिनेंस यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन अब ख़वातीन भी हमें इस इदारे से, और इतनी बाहिम्मत ख़वातीन अब हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं कि शायद इन फ्यूचर अगर कभी अल्लाह ताला मुझे बेटी दी तो मैं ये सोचूं कि यार मैं भी अपनी बेटी को जो है वो डॉक्टर अनूश मसूद की तरह उसको बड़ा करूं और उसको उतनी ही हिम्मत दूं। अब आप समझ गए होंगे मैं एक होनहार, बाहिम्मत, बाहौसला खातून की बात कर रही हूँ। सिर्फ खातून, अगर डॉक्टर्स कहूँ मैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एंकर भी रह चुकी हैं, बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग भी करती हैं और ऐसे ऐसे काम करती हैं जिनको देख के एक आम खातून जो है ना वो ये सोचे कि नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती, यानी मुजरिमों से भी वास्ता पड़ता है, खून खराबा भी देख लेती है, इतनी हिम्मत है उनके अंदर। सो हमारे पास मौजूद है इस वक्त डॉक्टर अनूश मसूद, एक्स SSP इन्वेस्टिगेशन लॉयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं कम फाइन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे मैंने कहा कि आप डॉक्टर भी जो हैं, आपने मेडिकल पढ़ा, फिर एंकरिंग भी की है, फिर आपकी पेंटिंग बड़ी अच्छी है। सबसे पहले सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर करी है कि एक साथ इतना कुछ खातून कर रही हैं। तो ये मतलब जर्नी आपकी शुरू हुई मेडिकल से और फिर आपने अपनी फील्ड एकदम से चेंज कर ली। क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि मुझे नहीं डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इस लाइन में आना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड माय MBBS, वो डेफिनेटली उसमें एक अपना पैशन, बिकॉज मेरा ये हमेशा से रहा है कि जो भी करूँ वो बेस्ट करूँ, अपना बेस्ट दूँ और आउटकम फिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला पे छोड़ देते हैं हम। सो मेडिसिन करने के बाद साथ साथ मुझे स्पोर्ट्स का भी शौक़ रहा है, मैं पेंटिंग भी करती रही हूँ। कभी कभी मैं कहती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होती, मैं पुलिस सर्विस में नहीं होती, तो मैं एक आर्टिस्ट होती। अच्छा, मतलब आप स्पोर्ट्स भी आपको पसंद? बिल्कुल, मुझे स्पोर्ट्स में बहुत, मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पर भी। आई वाज इन बैडमिंटन, मुझे टेनिस बहुत पसंद है, टेबल टेनिस बहुत पसंद है और मैं खेलती रही हूँ। मतलब स्पोर्ट्स में बहुत, बिकॉज मुझे घर में हमारी एक्टिविटी होती थी या पढ़ना है या फिर स्पोर्ट्स है और या खाना या सोना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई एक्टिविटी हमारी होती नहीं थी एज सच। सो साथ में मतलब कोई क्रिएटिव काम, जैसे मैंने पेंटिंग अपने फादर से सीखी, ही वाज आल्सो अ स्पोर्ट्समैन, और उन्हीं से मैंने पेंटिंग सीखी, उन्होंने मुझे ड्राइंग सिखाई, पेंटिंग सिखाई। सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ मेरी यही हॉबीज़ रही हैं। ठीक है। तो एंकरिंग के जहाँ तक ताल्लुक है, वो भी मैंने एक शौकिया किया था। कैसा था वैसे वो एक्सपीरियंस? मेरे जैसा था या फिर थोड़ा चेंज था? मैं ये मुझे पता चले कि हर किसी का अलग होता है, या मेरे जैसा ही होता है। I mean, it was okay for me for a change. It was good. मैं इसको परसू भी कर सकती थी मज़ीद, लेकिन because my plans changed and I switched from MBBS to CSS करने का बना। उसके रीज़न मेन ये रही कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स जो थे वो बारी बारी यहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेडिसिन भी किया, वो बाहर चले गए। सो आई वॉज ऑल्सो प्लानिंग टू गो अब्रॉड, वहाँ पर फिर मैंने स्पेशलाइजेशन करनी थी। बट देन उनके देखिए आने का कोई प्लान वापस बना नहीं, कभी वो वापस पाकिस्तान आए। एग्जैक्टली। सो मुझे था कि आई वांटेड टू गिव समथिंग बैक टू माय ओन कंट्री। मैं भी चली जाती और मुझे लगता है मैंने भी वापस फिर नहीं आना था, बिकॉज एवरीबडी गॉट सेटल्ड देयर। तो मैंने भी उनकी तरह फिर वहीं पर ही रहना था। और ऐसा था कि वहाँ पर सब कुछ सेटअप मौजूद था, मैंने जाके वहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं करनी थी। ऐसा आई जस्ट हैड टू स्टडी एंड क्लियर, प्लेट में रखा हुआ मिलना, एग्जाम्स क्लियर करने थे और मैंने वहीं पर फिर रहना था। लेकिन माई फादर एंड माई अंकल यूज्ड टू से कि पाकिस्तान है तो हम हैं, और हमारी पहचान पाकिस्तान है। बिल्कुल। तो बस एक इंसान के अंदर से नहीं एक आवाज़ आती जैसे कि ओके आई हैव टू डू दिस समहाउ। अगर मैं मेडिसिन यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करने की बजाय अगर मैं इस फोर्सेस में आऊँ, बिकॉज मेरे यूनिफॉर्म जो है हमारी फैमिली में बिल्कुल ही बाहर दूसरा बंदा यूनिफॉर्म में ही है। अच्छा, तो ये यूनिफॉर्म आपको इंस्पायर करता था? बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था। सो अगर जब मैंने CSS का सोचा तब मैंने फिर पुलिस सर्विस का ही सोचा कि मैं फर्स्ट चॉइस रखूँगी ये। और जब मैंने फर्स्ट चॉइस रखी तो जब CSS का इंटरव्यू हुआ एंड द चेयरमैन FPSC वाज जो कि बहुत ही पोलाइट मशहूर थे, भगवान दास साहब, बहुत टफ इंटरव्यू था मेरा, बिकॉज इट वाज अ न्यू थिंग फॉर देम एज वेल, समबडी पुटिंग फीमेल एक अपनी फर्स्ट चॉइस पुलिस सर्विस रख रही है। तो ही वाज वेरी
वो मेरे से बहुत टफ उन्होंने इंटरव्यू किया एंड ही सेड कि बड़ा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल आया आपका, देखते हैं हाउ डू यू डू इन द इंटरव्यू, एंड आई वाज लाइक अब मेरे साथ पता नहीं, लेकिन फिर देन आई जस्ट प्रॉब्ली आई कन्विंस्ड हिम विद दिस थिंग कि अगर मैं स्पेशलाइजेशन बाहर करने चले जाती हूँ आई नेवर रिटर्न, सो वो ज़्यादा लॉस होगा, या मैं अपना करियर जो कि मैंने मेरिट पे ही MBBS की सीट ली थी और मेरिट पर ही मैं अगर यहाँ पे कम्पीट करके आती हूँ तो आई थिंक आई वुड बी एबल टू सर्व माई कंट्री इन अ बेटर वे। अच्छा मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि कोई जैसे होता है ना कि हमें आज तक याद है कि यार फलाना एग्जाम में फलाना सवाल बहुत मुश्किल, मैं तो छोड़ आती थी, लिटरली मुझसे नहीं होते थे ये मुश्किल सवाल, कोई ऐसा सवाल जो क्या उन्होंने आपसे पूछा और आपको आज भी याद हो कि वो बहुत टफ क्वेश्चन था? टफ क्वेश्चन सारे ही थे। वो उनका तो एटीट्यूड इतना डिफरेंट हो गया था बिकॉज हमने यही सुना हुआ था कि वो बहुत पोलाइट हैं, 2-4 सवाल करते हैं। आधा घंटा उन्होंने मुझसे खुद अकेले इंटरव्यू किया था। अच्छा। एंड देन आई वाज फ्लैबरगास्टेड, लाइक शुरू के 2 मिनट तो मुझे लगा कि ना वो पता नहीं क्या होगा लेकिन देन आई जस्ट काम डाउन माई नर्व्स एंड सारा ही टफ था क्योंकि वो इतना वियर्ड किस्म का, कभी वो उठ के चले जाते थे एंड देन उठ के आके बैठ जाते थे, बड़ा उन्होंने एक टेंस माहौल क्रिएट कर दिया था। शायद वो आपको मेंटली कंफ्यूज करना चाह रहे थे। एग्जैक्टली यही पॉइंट था, लेकिन उस वक्त संभालना अपने नर्व्स को, दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि फैमिली का रिस्पांस क्या था जब आपने कहा कि भाई मुझे इस फील्ड में जाना है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फैमिली फर्स्ट तो उनको थोड़ा सा हुआ कि तब ये क्या चॉइस हुई। यूजुअली DMG कस्टम्स यही रखा जाता था, तो जब मैंने ये बताया उनको, जब रीजनिंग की उनके साथ, बिकॉज यू नो पैशन है ना मेरा, मुझे सर्विस में आना था, मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद था। एंड देन माई फ्यू अंकल्स दे ऑल्सो रादर कन्विंस्ड देम, माई फैमिली मेम्बर्स के हाउ इट if it's her passion then let her do it, क्योंकि उस सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था ना, लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी इतनी। और ऐसा नहीं था बिकॉज मेरे घर में कभी किसी ने ये फोर्स नहीं किया कि कोई भी चीज़, मेडिसिन भी थी तो बचपन से एक माइंड में था कि करना है मेडिसिन। ये वैसे उस टाइम के अम्मा अब्बा कहते थे या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर। डॉक्टर तो बन गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने ये चॉइस की कि आई वांट। आर्मी का भी बहुत होता था कि आर्मी ऑफ कोर्स, तो आर्मी और पुलिस का रोल तो सिमिलर ही है। सो जो आर्मी बैकग्राउंड में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स रहे हैं और हैं, उन्होंने फिर इस चीज़ को काफ़ी एडमायर भी किया कि ओके इफ इट्स हर डिसीजन देन वी शुड रिस्पेक्ट इट। क्या स्पेशली रिएक्शन था अम्मा ने क्या कहा, स्पेशली अम्मी? हाँ, अम्मी मेरी थोड़ी सी थी और थोड़ी सी स्केप्टिक हो रही थी कि पता नहीं अभी राइट चॉइस है या नहीं, बट शी एक्सेप्टेड इट वेरी क्विकली। कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं बनाया उन्होंने इस चीज़ को। और आपके फादर? फादर की उस वक्त तक ही हैड पास्ड अवे, सो दैट्स व्हाई दैट वाज द सोल एंड मेन रीजन दैट आई वांटेड टू स्टे इन पाकिस्तान, बिकॉज आई डिडंट वांट टू लीव माय कंट्री। सो मैं वाकई में ये चाहती थी कि अपने मुल्क में रहूं, यूनिफॉर्म पहनूं, बिकॉज व्हेन आई वियर दिस आई लव इट। आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच गिव्स मी अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ association with my country, so I all the time feel that I am doing something for my country. अच्छा, जब आप तो माशाल्लाह से, जब मैंने आपके बारे में सुना कि आपकी पहली पोस्टिंग KPK में थी और वो एक बड़ा चैलेंजिंग मुझे लगता है, क्योंकि जनरल और इन जनरल वहाँ की जो सोच है थोड़ी कंजर्वेटिव है ख़वातीन को लेके। कैसा रिस्पांस था वहाँ पर लोगों का, या जो आपके टीम के मेंबर्स थे उनका, क्या चीज़ें वहाँ पर आपको चैलेंजिंग लगी? अच्छा, ये हमारी परसेप्शन है वैसे उनके बारे में। मुझे भी जाने से पहले थोड़ा सा ये लग रहा था, बट वो बहुत स्वीट लोग हैं। अच्छा। दे आर वेरी स्वीट, दे रिस्पेक्ट वुमेन अ लॉट। मुझे जिस तरह आपको एक लगता है कि एक ज़हन में यही था, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे ये लग रहा था कि मैं वहाँ पुलिसिंग तो करने गई हूँ, बट दे वर मोर केयरिंग फॉर मी एज वेल, द स्टाफ एंड एवरीबडी वाज। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं और बात ख़वातीन की बहुत इज्जत करते हैं और बहुत सुनते हैं बात। सो इट्स अ टोटली मिथ ब्रेकिंग फॉर मी। मेरे लिए तो ये बड़ा डिफरेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। हाँ, थोड़ी सी एनवायरनमेंट डिफरेंट थी मेरे लिए। मैं ये आपसे पूछने वाली थी कि जो वहाँ का थाना कल्चर है वो तो यकीनन यहाँ के थाने कल्चर से बहुत ही मुख्तलिफ होगा। इतना मुख्तलिफ नहीं है, पुलिस रूल तो सब जगह सेम ही है, लेकिन कल्चर, यस, कल्चरली इट वाज डिफरेंट। लेकिन वो लोग बहुत ही मेहमान नवाज, अच्छे, और जो मैंने देखा है कि फीमेल्स की बात की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और एज ए जनरल भी मैंने यहाँ पे भी, इवन पंजाब कल्चर में भी फीमेल्स की बात की रिस्पेक्ट करते हैं। और
people are very smart. They understand कि अगला आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, और वो लॉजिकल बात कर रहा है या आपको डिसीव कर रहा है. You know, they understand this. अगर एक बूढ़ी अम्मा जी मेरे पास आती हैं तो उनको ये एग्जैक्टली पता होगा कि ये अफसर मेरी बात सुन रही है या मुझे टाल रही है या मेरे साथ क्या कर रही है. So you know, the people have this sense. They sense it somehow. और अब ज्यादा अवेयरनेस आ गई लोगों में, चीजें देख के. सोशल मीडिया में बहुत, आपको पता कितना एक्टिव है सोशल मीडिया. आप देखें इंट्यूटिव होते हैं लोग बहुत ज्यादा. दे सडनली गेट योर वाइब्स. वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये मेरा बात सुन रहा है, मेरा मसला हल करेगा या नहीं करेगा, या अल्टीमेटली सिर्फ टाल रहा है. दे अंडरस्टैंड यू. सही. अच्छा, वैसे पुलिस के बारे में परसेप्शन है कि हम जाते हैं तो वो सुनी नहीं जाती बात, इंतजार बहुत करवाया जाता है, या फिर ये कह दें जी कि FIR दर्ज नहीं होती है. ये एक मैंने सुना है, ये एक परसेप्शन है. ऐसा वाकई है कि लोग जो है वो जो इसकी कंप्लेन करते हैं अब उसमें कुछ चेंजिंग्स आ गई है, कुछ तब्दीली हो गई है? अच्छा देखिए, समटाइम्स हो भी जाता होगा कि कोई ऑफिसर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है. बहुत सारा मैटर्स होते हैं. मैं इन्वेस्टिगेशन में रही हूँ, मुझे कई दफ़ा कोर्ट्स में जाना पड़ता था. पूरा लाहौर होता है, आपके पास 84 थाने हैं, उसमें से कोई ऐसा इशू हो गया जिसमें कोर्ट ने बुला लिया, कभी कोर्ट में जाना पड़ गया, या और बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं. समटाइम्स अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है, आई डोंट डिनाई दिस. लेकिन मोस्टली अगर मैं ये कहूँ कि 1787 पे बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि रिस्पांस बहुत क्विकली हो और उसको मॉनिटर किया जाता है. देन इट डिपेंड्स, ऑफिसर पे बहुत डिपेंड करता है. मेरी ये कोशिश होती है कि जब कोई मेरे पास आए अपनी प्रॉब्लम लेके तो मैं उसको सुनूं, बिकॉज हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज गॉन व्हेन यू लिसन टू दैट पर्सन. आपके पास वो अपनी एग्नी लेके आया है, सी आप उसको सिर्फ सुन लेते हैं ना, जब उसकी आधी बात जब पूरी तसल्ली से सुन लेते हैं, और जब आप उसको समझ आती है कि इससे मेरी बात सुनी है. और यू नो एक मैं मेडिकल में थोड़ी सी मैं ज़रूर उसका रेफरेंस देना चाहूँगी एज अ डॉक्टर. यू नो व्हेन यू लिसन टू समबडी तो आप उसकी ब्रेन की उस फ्रिक्वेंसी पे चले जाते हैं. व्हेन यू एक हमारा सिस्टम होता है लिम्बिक रेजोनेंस कहते हैं उसको, तो आपको रेजोनेट करता है ब्रेन उसके उस लेवल पे जाके, वो फील करता है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं. अच्छा, फिर आप उसके मुताबिक जब बात करते हैं, अगर आपने सुनी नहीं होगी तो आप उसके मुताबिक बात नहीं कर सकेंगे. देन यू रेगुलेट योर टॉक विद दैट पर्सन. वो चीज उसको रिलैक्स भी करती है. एंड अल्टीमेटली जब आप उसकी बात को सुन के और जब पूरी बात करते हो, जब आप आखिर में वो कहते हैं ना काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने स्टाफ को, तो उसकी खुद ब खुद उसकी मेंटल रीवायरिंग होती है, जिसमें वो समझता है कि ओके मेरा मसला हल हो जाएगा. मतलब आधा वहीं हल हो गया, दिमागी तौर पे तो वहीं पे रिलैक्स हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, आप मतलब जबरदस्त आपने बात की ना, शायद बीइंग अ डॉक्टर आपने मेडिसिन से आप रिलेटेड हैं और आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, तो लेकिन हर डिपार्टमेंट में क्या लोग ऐसे ही सोचते होंगे, हर पुलिस ऑफिसर ऐसे ही सोचता होगा कि हाँ एक अच्छा लिसनर होना हमारे लिए बड़ा जरूरी है? ये अपनी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट करनी पड़ती है. यू नो वी ऑल हैव चॉइसेस इन आवर लाइव्स, सो वी हैव टू मेक चॉइस. अगर मैं इस सर्विस में आई हूँ, व्हाट डू यू थिंक मेरा क्या मकसद होगा? एक तो सर्व करना है कंट्री को, बट व्हाट इट गिव्स मी, इट गिव्स मी काइंड ऑफ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट. आप ये देखें कि बहुत सारे लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में जॉय, प्लेजर, दैट इज शॉर्ट लिव्ड, दैट इज ट्रांजिएंट. मुझे फुलफिलमेंट कहाँ पे आती है? जब मुझे अपने गोल की रिकग्निशन है कि मेरा गोल ये है. अगर मुझे ये लगता है कि आज मैंने किसी का काम बेलॉस किया नहीं, तो मुझे तो सुकून नहीं आता उस दिन. तो मुझे ये पुरसुकून करता है, मुझे ये फुलफिलमेंट का एहसास देता है. और आपकी जो भी एक इंसान को पुरसुकून करने के लिए चीज़ चाहिए होती है, वो उसकी फुलफिलमेंट होती है. सो दैट इज वाई ये मेरी अपनी पर्सनल है, बिकॉज यू नो अगर इफ आई वर्क ऑन इट, हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है. रात को नींद सुकून से आती है कि हाँ आज मैंने वाकई. नींद सुकून से नहीं आती क्योंकि काम इतना होता है, लेकिन यस ज़मीर सेटिस्फाइड होता है.